चलो आज कुछ नया सीखते हैं। इससे पहले ये वेटिंग स्केल है, तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। और आज मैं ये लोड सेल है, लोड सेल के अगर चारों तार, ये चार तार इस प्लेट में लगते हैं, और अगर ये चारों तार टूट जाए या दो तार टूट जाए तो कैसे पता करें भी कौन सी तार कहाँ की है। और लोड सेल अपना ख़राब है या सही है, ये कैसे पता करें भी लोड सेल अपना सही है या ख़राब है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। और जो मेरे कमेंट आए हैं पिछले वीडियो में, उनका भी जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तो चलो पहले मैं आपको लोड सेल चेक करना बता देता हूँ। लोड सेल कैसे चेक करते हैं। इसमें चार तार होती है, एक रेड और एक ब्लैक और एक ग्रीन और एक वाइट। ये रेड और ब्लैक ये दो इनपुट की होती है, और ये जो ग्रीन और वाइट है ये दोनों आउटपुट की तार होती है। आपको वैसे ना पता चले तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो कि ये कैसे सही है कि नहीं है। और मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे करने के बाद जो लोड सेल की तारें हैं, ये लोड सेल है, लोड सेल की जो चार तार निकली है उसकी रेड तार आप पकड़ लेना। रेड तार पे एक प्रोब लगा देना, कोई सी भी लगा देना। और दूसरी प्रोब जो है वो लोड सेल के जो तीन तार बच गए हैं, इन तीनों तारों पे बारी बारी आपको चेक करना है। पहले मैं ये ब्लैक लगा रहा हूँ ब्लैक पे, तो यहाँ देखो रीडिंग दिखा रहा है मेरे को। और मैं फिर ग्रीन पे लगा रहा हूँ तो मेरे को रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ रीडिंग कम आ रही है। और वाइट पे लगाता हूँ तो भी रीडिंग कम आ रही है। और जो ब्लैक पे लगाता हूँ तो ब्लैक पे रीडिंग ज़्यादा आ रही है। ये दोनों इनपुट की है, तो ये दो जो तार बच गई, ये दो तार आपकी आउटपुट की है। आपको इन चारों तारों में रेजिस्टेंस, अब एक पे आपको लगानी है प्रोब की तार पे, और चारों में चेक करना है। चारों तारों में आपको यहाँ रेजिस्टेंस बताए तो इसका मतलब समझ लेना कि आपका ये लोड सेल सही है। अब लोड सेल में अब ये चारों तार इस पर लगानी है, तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, क्या जहाँ चार तार लगती है वहाँ पे लिखा होता है। अब मैं कागज़ पे दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अपना सर्किट बोर्ड है, उसमें चार पॉइंट होते हैं। चार पॉइंट के अंदर इस पे लिखा होता है ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव। ये दोनों पॉइंट नज़दीक में भी हो सकते हैं, या एक इधर इस साइड में हो सकता है, एक इस साइड में हो सकता है। वो अलग अलग स्केल के ऊपर डिपेंड है कौन सी कंपनी कहाँ रखती है। और जो दो तार होते हैं उसमें एस प्लस और एस माइनस, या एस भी लिखा हो सकता है, आई भी लिखा हो सकता है। तो ये जो लोड सेल की जो चार तार आई है, ये जो आपने चेक कर लिया लोड सेल भी अपना सही है, तो इसमें से रेड तार ये पॉजिटिव होती है इसकी, और जो ब्लैक तार है ये नेगेटिव होती है। तो ये पॉजिटिव तार आपको ई पॉजिटिव लिखा है वहाँ पे करनी है, और जो ब्लैक तार है उसको ई नेगेटिव पे करना है। एक ध्यान और बता देता हूँ मैं, कई बार क्या होता है कई स्केलों के अंदर ये कलर के हिसाब से नहीं होता, अलग अलग हो जाता है। तो आपको किसी एक तार को पकड़ना है। जैसे किसी एक तार को मैंने इस पे मान लो रेड तक मैंने लगा लिया, रेड के ऊपर ये रेड है और ये ब्लैक है। एक प्रोब आपने इसी पे लगा लेनी है, इस पे लगानी है, और देखना है अभी रेजिस्टेंस किस पे ज़्यादा आ रही है। जिस दो ये तीन तार बची है जिसमें भी रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिले वो दोनों तार इनपुट की होगी, ये आप ध्यान रख लेना। फिर जो दो तार बच गई, एक वाइट और ग्रीन, ये दोनों तार आपको ये एस पॉजिटिव और एस नेगेटिव इस पे लगानी है। ये एक बार आप कैसे भी लगा सकते हो। अब आप कहोगे इसका क्या हुआ, इसका क्या बाद में पता चलेगा जब अपने ये मीटर चालू करते हैं। जब कोई स्केल अपने चालू करते हैं, जैसे ही अपने इसको ऑन किया, ऑन करते ही जैसे अपने वेट लगाएंगे, तो अब तो ये वेट दिखा रहा है डायरेक्ट, यहाँ कोई आगे निशान नहीं आ रहा, डायरेक्ट में आगे कोई निशान नहीं आ रहा। अगर यहाँ नेगेटिव, इस जगह नेगेटिव का साइन आने लगे, जब नेगेटिव का साइन आने लगे तो ये बीच की दोनों तार है, ये जो मैंने बताई है वाइट और ग्रीन, ये वाइट और ग्रीन दो तार है। इनको क्या करना, आप पहले मान लो ऐसे लगाइए,
वाइट को यहाँ लगा दिया, ग्रीन को इस साइड में लगा दिया। तो इनको करना, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो इनको पलट के उल्टा कर देना, जहाँ वाइट लगी थी वहाँ ग्रीन लगा देना, जहाँ ग्रीन लगी थी वहाँ वाइट लगा देना। दोनों तार को यूँ पलट के लगा लेना, वो माइनस का साइन आपका हट जाएगा, क्योंकि लोड सेल है, दोनों तरफ काम करता है। लोड सेल को क्या करते हैं, अब इस तरफ में देखेंगे तो आप लोड सेल के जो नीचे से वजन डालते हैं वो इस तरफ है, और ऊपर से जो पकड़ के रखते हैं वो इस तरफ है। यूँ टेढ़ा होता है, जैसे अपने खिंचाव आता है इसमें, इस प्रकार का एक लोड सेल होता है, इसमें यूँ बना होता है, जिस प्रकार ये बना हुआ है, दिखा देता हूँ मैं, इस प्रकार बना होता है। इसमें यहाँ 4 रेजिस्टेंस होती है, वो सेंसर लगे होते हैं, रेजिस्टेंस नहीं होती, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या होता है, एक तरफ से यूँ ये साइड और एक तरफ से ये साइड, ये नीचे की तरफ खिंचाव हो रहा है और इसका ऊपर की तरफ खिंचाव हो रहा है। तो ये क्या है, लोड सेल इधर से अपने नीचे की तरफ दबाएंगे तो इसमें 2 रेजिस्टेंस में परिवर्तन आएगा। अगर इस लोड सेल को अपने नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इन 2 रेजिस्टेंस में परिवर्तन आएगा। तो वो प्लस और माइनस देखते हैं। इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो और मैं दिखा देता हूँ। जो आपको स्टोन ब्रिज होता है उसी तरह होता है। इसमें 4 में सेंसर लगे होते हैं, लेकिन आपको रेजिस्टेंस से समझा देता हूँ। इस प्रकार इसमें ये होता है। इसमें मैं रेजिस्टेंस से समझा रहा हूँ आपको। इसमें 4 सेंसर लगे होते हैं, इस जगह ये 4 सेंसर होते हैं, जहाँ दिखा रहा हूँ इसमें 4 सेंसर लगे होते हैं जो रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं। वो मिली ओम में अगर परिवर्तन आएगा तो रेजिस्टेंस में पटाख से बता देते हैं। तो ये जो मैंने तार पॉइंट दिखाया है, ये पॉइंट एक, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है, क्या जैसे रेड का है ये ब्लैक का है, ये ब्लैक का, और 2 तार यहाँ से ये ग्रीन में लिख देता हूँ और ये वाइट। तो ये जो 4 तार आपकी निकली है, मैंने मीटर से आपको बताया भी, किसी एक पे आपको, जैसे आपने रेड पे रखा यूँ, तो रेड पे जैसे ही प्रोब रखते हो आप, तो मल्टीमीटर पे आप एक ग्रीन पे लगाते हो तो ये आपको ये रेजिस्टेंस है, इसका मान आपको ये दिखाएगा। अगर आप वाइट पे लगाते हो तो ये रेजिस्टेंस का मान आपको दिखाएगा। और जब आप ब्लैक पे लिखाओगे तो ब्लैक पे ये 2 रेजिस्टेंस मिलके यहाँ आ जाती है, तो इसकी रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा दिखाएगा। तो आपको ये इनपुट के हो गए, ये दोनों आउटपुट के हो गए। ये रेजिस्टेंस चारों समान होती है। ये अगर 300 ओम की है तो ये भी 300, ये 300। एक रेजिस्टेंस में थोड़ा सा जब यहाँ इसमें दबाव डालते हैं, यूँ जैसे भी दबाव डालेंगे ना, यहाँ ऐसे ही दबाव डालेंगे तो ये रेजिस्टेंस क्या होगी, इसमें खिंचाव आएगा। और ये रेजिस्टेंस इसके सामने अपोजिट साइड जो है ये पुश हो जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। दोनों में ज़्यादा होने पे यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये चारों रेजिस्टेंस समान है, मैंने कल भी आपको बताया था, तो क्या होगा कि अपने इनपुट जब देखते हैं तो इनपुट पे तो आपको वोल्टेज मिलती है। इनपुट, ये 2 इनपुट के पॉइंट है, इनपुट पे तो आप ये 4 पॉइंट है, इनपुट पे तो आपको इन 2 पॉइंटों पे वोल्टेज मिल रही है, और आउटपुट के दोनों पे आपको वोल्टेज नहीं मिल रही है। यहाँ पे वोल्टेज 0 होनी चाहिए। जब ये चारों रेजिस्टेंस समान होती है तब यहाँ वोल्टेज का कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए यहाँ 0 वोल्टेज दिखाता है। ये कल मैंने आपको बताया था चेक करना, जब कैसे चेक करते हैं उसमें ये मैंने बता दिया था आपको। अब आपको पता चल गया होगा इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब मेरे को एक चीज़ कई भाइयों ने पूछा है, वो सवाल मैं और बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जैसे ये आपका डिस्प्ले के पीछे जो लाइट लगी होती है, इसकी जैसे अब ये लीड ये टूट गई, यहाँ से ये लीड टूट गई, तो इसको सोल्डरिंग कैसे करें, क्योंकि सोल्डरिंग यहाँ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं दिखाऊं तो आपको, ये देखो इतनी बारीक सी जगह है, यहाँ सोल्डरिंग कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सोल्डरिंग कैसे करते हैं, इसमें आप देखोगे तो ये देखो लाइट, ये एलईडी होती है, इसमें प्लस और माइनस 2 होते हैं। ये प्लस और ये माइनस, ये एलईडी आपको दिखाई दे रही है, ये एलईडी है, ये जलती है। और इसमें जो अब वो जो बैक लाइट जो है, डिस्प्ले के पीछे जो लाइट लगी होती है, ये है वो। इस पर क्या होता है, ये प्लेट ये लगी होती है इस पर, तो इसको जैसे ही आप उठाओगे यूँ, यहाँ एलईडी लगी होती है आपकी इस जगह,
अब इस ऊपर ऊपर से इस पत्ती को यूँ हटाओगे, ये कागज नुमा है, ये एक साइड से यूँ उठा लेना। यहाँ एक खांचा बना होता है, इसमें ये यहाँ खांचा बना होता है, यहाँ से जब उठाओगे तो वो एलईडी बाहर आ जाएगी। और एलईडी बाहर आने के बाद आप उसको तार ये जो टूट गए हैं आपके, इनको आप वापस सोल्डरिंग कर सकते हो। और कुछ भाइयों ने पूछा है मेरे से भी कौन सा स्केल खरीदें। स्केल आप कोई भी खरीद लो, इसमें कोई खराबी नहीं आती है। ये बड़े वाला स्केल है, जैसे ये 200 केजी तक का है, और ये 50 केजी का है, और ये भी 50 केजी का है। इसमें क्या होता है कि 50 केजी ये सस्ता है, ये 50 केजी में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। पर इसमें ये बटन लगे होते हैं, और इसमें जो ये रबड़ के होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। इसमें इस तरह का एक रबड़ लगा होता है, इस तरह का रबड़ होता है, ये जो यहाँ लग जाता है ऐसे, ये रबड़ यहाँ से नीचे से ख़राब हो जाता है, तब काम नहीं करता। ज़्यादातर क्या होता है कि ये पानी गिरने में ख़राब होते हैं। और इसमें जो बटन लगे होते हैं, इसमें जो ये बटन लगे होते हैं, इसके नीचे ये इसी प्रकार के बटन होते हैं, ये बटन दिख रहे हैं, इस प्रकार के बटन होते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते। ज़्यादातर इसका सर्किट पानी से ही ख़राब होता है, ना तो इसकी आईसी ख़राब होती है, ना कुछ और ख़राब होता है। पानी से आप बचाव रखोगे तो कोई भी आप ये स्केल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।